एक लाइवली से शहर में दो लड़के अदनान और फरहान एक ही क्लास में थे, पर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अदनान को मेहनत और क्यूरियोसिटी पसंद थी। उसके दिन डिसिप्लिन और पढ़ने के प्यार से भरे थे, जबकि फरहान मोमेंटरी फन के पीछे भागता था, गेम्स और डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपनी पढ़ाई निगलेक्ट करता था। जैसे जैसे साल बीतता गया, अदनान की डेडिकेशन ने उसे रिस्पेक्ट दिलाई, जबकि फरहान के केयरफ्री एटीट्यूड ने उसे फ्यूचर के लिए अनप्रिपेयर्ड छोड़ दिया। फाइनल एग्जाम्स आ गए और अदनान ने उन्हें काम कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया। उसकी प्रिपरेशन स्टेडी और थॉरो थी। फरहान रिग्रेट से भरा हुआ महीनों की छूटी हुई लेसन्स को कुछ फ्रैंटिक रातों में क्रैम करने की कोशिश की, पर पैनिक और कंफ्यूजन हावी रहे। एग्जाम हॉल में अदनान एश्योरेंस के साथ लिख रहा था, जबकि फरहान उन सवालों को हेल्पलेसनेस से देख रहा था जिनका वह जवाब नहीं दे सकता था। उनके चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस अब इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। एग्जाम हॉल में साइलेंस था, लेकिन फरहान के मन में हलचल थी। डेस्परेट होकर फरहान ने अदनान पर चीट करने में मदद करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। फरहान की आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे, और वो बार बार अदनान को इशारे कर रहा था कि उसे जवाब बता दे। अदनान, जो हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा है, अचानक खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि उसके प्रिंसिपल्स की परीक्षा थी। फरहान ने यहाँ तक कि अदनान की प्यारी बाइसिकल को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। वो जानता था कि अदनान अपनी साइकिल से कितना प्यार करता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। अदनान के मन में डर बैठ गया। क्या वो अपनी साइकिल खो देगा या फिर अपने उसूलों से समझौता करेगा? अदनान, टॉर्न पर रेजोल्यूट, अपने प्रिंसिपल्स या अपने टीचर्स के ट्रस्ट को बिट्रे करने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन चमक रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाकर फरहान को मना कर दिया, भले ही उसे पता था कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। थ्रेट चुभ रही थी, पर अदनान जानता था कि इंटेग्रिटी किसी भी पोजीशन से ज्यादा मैटर करती है। उसने खुद से पूछा, क्या एक साइकिल की कीमत उसकी ईमानदारी से ज्यादा है? जवाब साफ था। अदनान ने अपने दिल की सुनी और सही रास्ता चुना। उसने अपने एग्जाम पर फोकस किया, फियर पर ऑनेस्टी को चुना। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन शांत था। उसने अपने आंसर्स खुद लिखे, बिना किसी की मदद लिए, और अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहा। उस समय अदनान का असली कैरेक्टर चमक उठा। उसने दिखा दिया कि सच्ची ताकत डर से नहीं, बल्कि अपने वैल्यूज पर टिके रहने से आती है। अदनान ने साबित कर दिया कि इंटेग्रिटी और करेज हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है। एग्जाम के बाद अदनान के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह चुप रहे या प्रिंसिपल को सच बताए? आखिरकार अदनान ने एक करेजस चॉइस की। उसने प्रिंसिपल के सामने जाकर फरहान की थ्रेट के बारे में पूरी ईमानदारी से बताया। ये कदम उठाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि उसके दोस्त और बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन अदनान जानता था कि अगर वह चुप रहा तो गलत को बढ़ावा मिलेगा। उसने स्पाइट या बदले की भावना से नहीं, बल्कि फेयरनेस और ऑनेस्टी बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया। अदनान के मन में यही था कि स्कूल में सबके लिए एक सेफ और जस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसे पता था कि अगर वह सच नहीं बोलेगा तो शायद और बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। नर्वस जरूर था, लेकिन अदनान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रिंसिपल को पूरी घटना विस्तार से और ईमानदारी से बताई। उसकी आवाज में डर था, पर डिटर्मिनेशन भी साफ झलक रही थी। उसने प्रिंसिपल को बताया कि कैसे फरहान ने उसे धमकाया था और क्यों उसे लगा कि ये बात छुपाना सही नहीं होगा। प्रिंसिपल ने अटेंटिवली सुना। अदनान की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को तुरंत पहचान लिया। प्रिंसिपल ने न सिर्फ उसकी बात को सीरियसली लिया, बल्कि उसे भरोसा भी दिलाया कि स्कूल में किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने वादा किया कि इस इश्यू को एड्रेस किया जाएगा और अदनान की करेज की सराहना की। प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद अदनान को एक गहरा रिलीफ महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने जो किया वह सही था, चाहे आउटकम कुछ भी हो। उसके मन में अब गिल्ट या डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि उसने अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अदनान ने महसूस किया कि सही के लिए खड़े होना, भले ही मुश्किल हो, अपने आप में एक रिवॉर्ड है। उसकी ऑनेस्टी और करेज ने उसे स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बना दिया। अब वह जानता था कि इंटेग्रिटी हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रिंसिपल ने फरहान का सामना किया। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्न दोनों थे। फरहान को पता था कि उसने जो किया
उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके दोस्तों और स्कूल की रेपुटेशन पर भी पड़ेगा। प्रिंसिपल ने कामली उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और फरहान ने सिर झुकाकर सब सच बता दिया। उस पल में फरहान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरी जिम्मेदारी ली। उसने कन्फेस किया और सस्पेंशन और उसके एग्जाम के कैंसिलेशन का सामना किया। पनिशमेंट हार्श थी, लेकिन प्रिंसिपल ने समझाया कि ये सजा सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक मौका है सीखने का। फरहान को समझ आया कि शॉर्टकट्स लेने से टेम्पररी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। घर पर अकेले बैठकर फरहान ने अपने एक्शंस के बारे में गहराई से सोचा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और खुद का ट्रस्ट तोड़ा है। आइसोलेशन में उसने अपने डिसीजंस की एम्प्टीनेस को महसूस किया और ये भी कि असली सेटिस्फैक्शन मेहनत से ही मिलती है। रिग्रेट और पेन के बीच फरहान ने हार्ड वर्क की वैल्यू को समझा। उसे एहसास हुआ कि लॉस्ट ट्रस्ट वापस पाना आसान नहीं है और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। उसने खुद से वादा किया कि आगे से हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। दूसरी तरफ अदनान की ऑनेस्टी ने उसे न सिर्फ टॉप मार्क्स दिलाए बल्कि क्लासमेट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट भी मिली। लोग उसकी तारीफ करने लगे और वो क्वाइटली प्राउड था कि उसने सही रास्ता चुना। फरहान जब स्कूल लौटा तो वो पहले से ज्यादा हम्बल और मैच्योर था। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और टीचर्स का ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश की। उसका एटीट्यूड बदल चुका था। अब वो मेहनत और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता था। आखिर में दोनों लड़कों ने सीखा कि ट्रू सक्सेस सिर्फ मार्क्स या अचीवमेंट से नहीं बल्कि इंटेग्रिटी, एफर्ट और सही काम करने के करेज से मिलती है। ये लेसन उनके लिए लाइफ लॉन्ग गाइड बन गया और उन्होंने ठान लिया कि आगे चलकर हमेशा सही रास्ता ही चुनेंगे।